आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रह्म कमल यहाँ आपको खिला हुआ दिख रहा होगा। ब्रह्म कमल बहुत ही शुभ माना जाता है। मध्य प्रदेश में सिवनी जिले में शिव की नगरी माना जाता है सिवनी को, और सिवनी में सरस्वती के उपासक, सरस्वती माता के पूजक नेत्रपाल दुबे जो संगीत सिखाते हैं, शताक्षी संगीत विद्यालय के वे संचालक हैं, और यहाँ पर उनके विद्यालय और निवास दोनों एक ही जगह पर है। वहाँ ब्रह्म कमल खिला। ये ब्रह्म कमल सोमवार को यहाँ पर खिला, और यहाँ आपको दिख रहा होगा ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल के बारे में पौराणिक मान्यता है कि ब्रह्म कमल भगवान शिव को सबसे प्रिय पुष्प है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिरों में ब्रह्म कमल ही प्रतिमाओं पर चढ़ाया जाता है। किंवदंती है कि जब भगवान विष्णु हिमालय क्षेत्र में आए तो उन्होंने भोलेनाथ को 1000 ब्रह्म कमल चढ़ाए थे, जिसमें से एक पुष्प कम हो गया था। तब भगवान विष्णु ने पुष्प के रूप में अपनी आँख भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दी थी। तभी से भोलेनाथ का एक नाम कमलेश्वर और विष्णु भगवान का नाम कमल नयन पड़ा। हिमालय क्षेत्र में इन दिनों जगह जगह ब्रह्म कमल खिलने आरंभ हो गए। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म कमल का फूल विशेष दिनों में केदारनाथ में चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान शिव जातक की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ब्रह्म कमल का फूल अद्भुत ही माना जाता है। ये वर्ष में एक बार ही खिलता है। अगस्त से सितंबर के बीच ये फूल खिलते हैं और 4 से 5 घंटों के लिए खिलते हैं। अधिकतर ये फूल हिमालय के आसपास के राज्यों में पाए जाते हैं, पर आजकल लोग अपने घरों के गमलों में भी इन्हें उगाने लगे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। ब्रह्म कमल खासकर उत्तराखंड का राज्य का पुष्प है। यहाँ पर इसके पुष्पों की खेती होती है। उत्तराखंड में विशेष तौर पर पिंडारी से चिफला, रूपकुंड, हेमकुंड, ब्रजगंगा, फूलों की घाटी, केदारनाथ तक ये पाया जाता है। भारत के अनेक भागों में इसे और भी कई नामों से पुकारा जाता है। हिमाचल में दूधा फूल, कश्मीर में गलगल, उत्तर पश्चिमी भारत में बरगंडटुगेस, साल में एक बार खिलने वाले गुल बकावली को भी कई बार भ्रमवश ब्रह्म कमल मान लिया जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। ब्रह्म कमल आप देख रहे हैं, ये वारापत्थर में बाबूजी नगर स्थित शताक्षी संगीत विद्यालय के संचालक नेत्रपाल दुबे, इनके निवास पर ये खिला हुआ है। यहाँ खिला हुआ आपको यहाँ पुष्प अलग दिख रहा होगा। ब्रह्म कमल के औषधीय गुण भी माने गए हैं। माना जाता है कि इसकी पंखुड़ियों में अमृत की बूंदें टपकती हैं, इसलिए इससे निकलने वाले पानी को पीने से थकान मिटती है। इससे पुरानी काली खांसी का इलाज भी किया जाता है। इससे कैंसर सहित कई खतरनाक बीमारियों का इलाज होता है। ये तालों या पानी के पास नहीं बल्कि जमीन पर उगता है। ब्रह्म कमल को ससोरिया ओबिलाटा भी कहा जाता है। इसका वनस्पतिक नाम एपिथाइलम ऑक्सीपेटालम है। इसमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। चिकित्सीय प्रयोग में इस फूल के लगभग 174 फॉर्मुलेशंस पाए गए हैं। वनस्पति विज्ञान ने इस दुर्लभ मादक फूल की 31 प्रजातियां पाई जाती हैं। भगवान शिव को ये बहुत प्रसन्न है। इसका उल्लेख महाभारत काल में भी मिलता है। आख्यान ये है कि इसे पाने के लिए द्रौपदी विकल हो गई थी। तब भीम इसे लेने हिमालय की वादियों में गए, जहां उनका सामना हनुमान जी से हुआ। भीम ने उन्हें एक वानर समझकर उनकी पूंछ हटाने को कहा। हनुमान जी ने कहा, तुम शक्तिशाली हो, तुम स्वयं ये पूंछ हटा लो। परंतु भीम ऐसा नहीं कर पाए। तब उन्हें समझ में आया कि ये तो साक्षात हनुमान जी हैं, राम भक्त हनुमान हैं। तब भीम को अपनी भूल का एहसास भी हुआ था। ब्रह्म कमल सिवनी में देख सकते हैं किस तरह से खिला हुआ है। 12 पत्थर क्षेत्र में बाबूजी नगर, और बाबूजी नगर में
नेत्रपाल दुबे शताक्षी संगीत विद्यालय के संचालक, उनके निवास पर ब्रह्म कमल खिला हुआ। वैसे सिवनी में और जगहों पर भी ब्रह्म कमल खिलने की बातें प्रकाश में आ रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।